सही है, हमारे पैर सही हैं, हमारी टांगे सही हैं, तभी तो ये जितना ये ऊपर वाला भवन है ये खड़ा रहेगा, नहीं तो क्लैप्स हो जाएगा। अगर फाउंडेशन ही कमजोर है तो खत्म। उसके लिए हमने 5 चक्रों पर ध्यान देना है, 5 बीज मंत्र, 5 मुद्रा, 5 मुद्रा, 5 बीज मंत्र, 5 चक्र, उन्हीं के ऊपर हमने फोकस करना है। अब जैसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, इसे फाउंडेशन ऑफ आवर बॉडी कहा गया है। जब नींव ही कमजोर हो जाए, मूलाधार, मूल आधार, जो बेस है हमारे शरीर का, ये पैरों से लेकर यहाँ कमर तक का जो एरिया है वो मूलाधार चक्र कंट्रोल करता है। जब आपके पैरों में दर्द रहना शुरू हो जाए, टांगों में दर्द रहना शुरू हो जाए, आपकी टांगें लड़खड़ाने लग जाएं, तो समझ लो आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस हो गया है। उसको बैलेंस करना है, उसको एक्टिवेट करना है। हमने एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको, जैसे मैं बैठा हूं, इस प्रकार बैठिए। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने एक सिंपल सा फॉर्मूला, नंगे पांव घास पर चलिए, नंगे पांव मिट्टी पर चलिए, पेड़ों को हगिंग करो, पेड़ों को हगिंग करो, पेड़ों की जो धरती की ऊर्जा, नंगे पांव किसी पेड़ के साथ खड़े हो जाओ, उसे हग करो, बाहों में ले लो उसे, उसे अपनी बातें करो, समझाओ उसे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसको ठीक कर दे। वो क्या होगा, धरती आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी आपके अंदर बीमारियां हैं, वो सबको खींच ले और हमारा शरीर तंदुरुस्त होना शुरू, और धरती की ऊर्जा हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अब शरीर, आपकी टांगे, आपके पैर मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। इफ वी हग द ट्रीज, इफ वी केयर द ट्रीज, अब हमारे घर में आसपास पौधे लगे हुए हैं ना, तो उनकी केयर कीजिए, उनको सहलाइए, उनको टच कीजिए। जैसे ये पौधा है मनी प्लांट है, इसको टच कीजिए, इसके पास बैठिए, ऑक्सीजन मिलेगी आपको। मनी नहीं देगा, ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन मिलेगी, शरीर हेल्दी। तो मूलाधार चक्र को दूसरा तरीका है एक्टिवेट करने का, अपनी अनामिका को अपने अंगूठे से टच कर लें इस प्रकार, ऐसे, और बैठ जाए। मूलाधार चक्र हमारे गुदा स्थान और जो हमारे जननांग हैं उनके बीच में होता है। रीढ़ की हड्डी का मूल है, वहां घूमता है, ये लाल रंग का है, ये इसका रंग लाल है, लाल। इसका तत्व पृथ्वी है, धरती है इसका तत्व। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 चक्र यहाँ गले तक, 2 चक्र ऊपर, वो अध्यात्म की चक्र है। हमने भौतिक की बात करनी है, भौतिकता की बात करनी है, उनके बारे में फिर बात करेंगे कभी। इस प्रकार बैठेंगे, 2-4 लंबे गहरे श्वास लें। लाल रंग पे ध्यान लगाना है। किस पे ध्यान लगाना है? लाल रंग पे। अगर कोई मेरे साथ जुड़े हैं, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो बैठ के। इस प्रकार बैठो, अनामिका को अंगूठे से टच करो और इस प्रकार बैठो। 2-4 लंबे गहरे श्वास लेकर लम का उच्चारण करना है। इसका बीज मंत्र है लम लम। लाल रंग, आप सामने चाहे तो कोई लाल रंग की चीज रख लो, कोई पर्दा रख लो सामने, उसको देखो, कुछ देर देखते रहो, फिर आंखें बंद कर लो, वो यहाँ फीड हो जाएगा, यहाँ आपका दिमाग उसको कैप्चर कर लेगा। या फिर आपने अज्यूम करना है कि आप लाल रंग के मैट पर बैठे हो, ऐसे। इसका उच्चारण, बीज मंत्र का उच्चारण कम से कम 5 बार, कम से कम 5 बार, ज्यादा जितना मर्जी कर लोगे उतना ही फायदा है आपको। लम
लम का उच्चारण करते हुए अपने महसूस करना है आपके जननांग और गुदा द्वार के बीच में कोई लाल रंग का चक्कर घूम रहा है। ऐसे लाल रंग का चक्कर घूम रहा है, उसको अज्यूम करना है, आपने कल्पना करनी है उसकी। मैंने बताया है जब ये इम्बैलेंस होता है ना, तो ये पैरों से लेकर कमर तक, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, कब्ज रहनी शुरू हो जाएगी, बवासीर हो जाएगी, आपको असुरक्षा की भावना हो जाएगी, कोई भी काम करते हुए आप डरने लग जाओगे अगर मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। इसके बाद आते हैं हम स्वाधिष्ठान चक्र। ये हमारे जननांग और नाभि के बीच में होता है, नाभि से 2 इंच नीचे और ये जो हमारे जननांग है इनसे 2 इंच ऊपर। ये हमारे इस एरिया को, पेल्विक एरिया को संचालित करता है, संचालित ड्राइवर है ये। दी ऑल 5 चक्रास आर द ड्राइवर्स ऑफ आवर बॉडी, उसको संचालित करते हैं ये। तो दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, उसकी जो मुद्रा है वो ये जल मुद्रा, वर्ण मुद्रा, बुद्धि मुद्रा, कई नामों से जाना जाता है। इस प्रकार आपने अपने अंगूठे को, उंगली को, अपनी लास्ट उंगली को अंगूठे से दबा लेना है। उगते हुए सूर्य पर ध्यान लगाना है। ये हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म करता है, हमारी सेक्स लाइफ को, हमारी फैमिली लाइफ को ख़त्म करता है। अगर हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ कार्य कर रहे होते हैं, वो उसमें एकदम व्यवधान आ जाता है जब ये इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, इसको बैलेंस कीजिए। जितने भी जल संबंधी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इस एरिया के, जैसे ज़्यादा पेशाब आना, कम आना, पेशाब का रुक जाना, प्रोस्टेट का हो जाना, औरतों में बांझपन का हो जाना और पुरुषों में नपुंसकता आ जाना, यही चक्र बैलेंस करता है इन चीज़ों को। इसका रंग नारंगी होता है, उगते हुए सूर्य का रंग नारंगी होता है इसका रंग। ध्यान उसी पे लगाना होता है। इसका तत्व जल होता है। जल संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम आएंगे आप देख लो, जल संबंधी प्रॉब्लम, कमर दर्द, यूरिन प्रॉब्लम, प्रोस्टेट होना, बांझपन होना, नपुंसकता आनी, ये सारा इसी के कारण। अगर आप राइटर हो, लेखक हो, तगड़े बिजनेसमैन हो, चलते चलते आपका काम, चलते चलते आपने कहते बस सब कुछ नहीं करते, तो समझ लो आपका ये चक्र इम्बैलेंस है। इसको बैलेंस कीजिए इस प्रकार। इसको बैलेंस करने के, एक तो पहले मैंने उसके लिए बताया था नंगे पाँव। इसको करना है आपने, पाँव को पानी में डुबोना है। पाँव को, अपने पाँव को कुछ देर ल्यूक वार्म वाटर या नॉर्मल पानी में डुबोकर बैठिए। रात को सोने से पहले कर लिया करो, अच्छी नींद आएगी। ये चक्कर जब इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, ओवर थिंकिंग आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, रात को नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है लोगों की। तो इसका मुद्रा है ये बुद्ध मुद्रा, जल मुद्रा, वरुण मुद्रा, 3 नामों से जानते हैं, बुद्धि मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। ऐसे बैठ जाना है, नारंगी रंग पे ध्यान लगाना है। यहाँ महसूस करना है नाभि के नीचे कोई नारंगी रंग का गोल गोल चक्कर घूम रहा है, उस पर ध्यान लगाना है और महसूस करना है कि मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। बम का उच्चारण करना है कम से कम 5 बार, कम से कम, ज़्यादा जितना कर लो उतना बढ़िया है। बम।
आपने महसूस करना है कि मैंने नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए हैं, मुझे उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है, नारंगी रंग या नारंगी रंग की दीवार है आपके सामने, उसको देखना है। महसूस करना है कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है। कम से कम 5 बार कर लो इसको, हर रोज कर लिया करो कम से कम 5 बार। पांचों को इकट्ठा कर लो आप, या जो भी प्रॉब्लम है शरीर के अंदर उसके लिए उसी चक्कर पर ध्यान लगाना शुरू कर दो। इसके बाद आता है नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, मणि का स्थान सर्वोच्च, यही से 72,000 नस नाड़ियां चलती हैं, इकट्ठी होती हैं, यही सुषुम्ना आकर मिलती है, वापिस श्वास की क्रिया यहीं से जाती है, नाभि से, ईड़ा पिंगला से होती हुई सुषुम्ना से वापिस होती हुई घूमता रहता है हमारा श्वास। ये जब भी पेट के अंदर प्रॉब्लम आएंगी आपके अंदर, पेट के अंदर, तो समझ लो आपका नाभि चक्र, आपका सूर्य चक्र, आपका मणिपुर चक्र, आपका अग्नि चक्र इम्बैलेंस है। ये नाभि से 2 इंच ऊपर ऐसे यहाँ होता है। यहाँ आपने पीले रंग का ध्यान लगाना है, महसूस करना है कि आप पीले रंग के किसी मैट पर, जैसे आपके सामने पीले रंग की कोई दीवार है। जब कमर में दर्द रहना शुरू हो जाए, नींद उड़ जाए, शुगर आ गई, पेट की बीमारियां आ गई, पित्ता खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, पीलिया हो गया, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है पेट के वजह से, ये हमारी जठराग्नि को कंट्रोल करता है। अगर पेट सही है तो सारा शरीर सही है। तो इसके लिए आपने जो आपकी अनामिका उंगली है इसको अंगूठे से दबाना है। इसकी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। सूर्य, मोटापा आ जाता है इसके कारण, शरीर कफ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जब आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास करोगे, साथ में रम का उच्चारण करोगे, मोटापा भी जाएगा, पाचन संस्थान भी ठीक होगा, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी सारी चीज़ें खत्म, आपकी शुगर कंट्रोल होगी, आपका पित्ता ठीक होगा, आपका लीवर ठीक होगा, आपका पैंक्रियास ठीक होगा, सारी चीज़ें यहाँ जो इस एरिया की हैं वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। करना क्या है, इस प्रकार अपनी उंगली को दबाना है और ऐसे बैठ जाना है। कुर्सी पे बैठ जाओ, जहाँ मर्जी बैठ जाओ, बैठना है अपने जो कंफर्टेबल पोजीशन आपको लगती है उसमें बैठ जाओ आपको, और रम का उच्चारण करना है, पीले रंग पे ध्यान लगाना है। और इसका एक और क्रिया बताता हूँ कि कोई टब ले लो, थोड़ा सा उसमें नमक डाल लो, थोड़ा सा नींबू डाल लो और अपना इतना हिस्सा उसमें डुबोकर बैठ जाओ पानी के अंदर, थोड़े से गर्म पानी के अंदर, ल्यूक वार्म वाटर के अंदर। ये इस एरिया को, नाभि के एरिया को, नाभि में तेल लगाया करो, 5-4 तेल मिलाकर रख लो, तेल लगाओ, सारी प्रॉब्लम जानी शुरू हो जाएंगी आपके शरीर से। ये ऐसे करना है और बैठना है, कम से कम 5 बार इसका उच्चारण करना है, कम से कम 11 बार कर दो, 2-5 मिनट हो जाए करें 11 बार करने में। रम रम इसके बाद आता है अनाहत चक्र, हृदय चक्र, दिल के यहाँ बीचों बीच होता है।
ये हमारे प्रेम, करुणा, दया, जब हमारे मन में प्रेम की, करुणा की, दया की भावना आनी शुरू हो जाए तो समझो आपका हृदय चक्र सही है। ये हृदय रोगों को, हृदय को दूर करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, फेफड़ों के रोगों को दूर करता है। फेफड़े और हृदय के लिए, अच्छी भावनाओं के लिए, जब आपके मन में ना दूसरों के प्रति क्रूरता, घृणा, ईर्ष्या पैदा हो जाए तो समझ लो कि आपका अनाहत चक्र, आपका हृदय चक्र इम्बैलेंस है। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है आपने, कभी कभी अपनी छाती को ऐसे ऐसे पीट दिया करो, काउंटिंग कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 50 तक, 100 तक ले जाओ। ऐसे कर लिया करो। जहाँ अपने कॉल जो ये बोन कॉलर होती है ना, जहाँ ये कॉलर बोन, इसको ऐसे ऐसे टैपिंग किया करो अपनी उंगलियों से ऐसे। एक तो ये, दूसरा इसका आपने हृदय मुद्रा लगानी है। अपनी इस उंगली को, तर्जनी उंगली को अंगूठे से दबाना है और अपने बीच वाली 2 उंगलियां जो ये हैं, अनामिका और मध्यमा को अंगूठे से टच करके ऐसे बैठ जाना है। या लेफ्ट हैंड की ये बनाकर पोजीशन यहां रख लो। हरे रंग पे ध्यान लगाना है। जब भी इसका उच्चारण करना है, किसी हरे भरे मैदान में बैठ जाओ जहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो, आपके घर के अंदर बाग हो, बगीचा हो, बैकयार्ड हो, उसमें बैठ जाओ। जहां घास लगाओ उसके ऊपर बैठ जाओ। जब सामने कोई हरे रंग का कपड़ा रख लो, पौधों के बीच में बैठ जाओ और यम का उच्चारण करना है। ध्यान यहां महसूस करना है कि कोई हरे रंग का चक्कर घूम रहा है, खुल रहा है, मैं उड़ रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं सही हो रहा हूं। हृदय मुद्रा, यम का उच्चारण, इसको अपने हार्ट के पास रखिए। कम से कम 5 बार इसका उच्चारण, जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। 20 बार कर लो, 30 बार कर लो, काउंटिंग तो भूल जाओगे। 5 तक की काउंटिंग याद रहेगी। जब आप करने, आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा ना, तो काउंटिंग कहाँ की करेंगे। यम, यम, हृदय मुद्रा, यम का उच्चारण अगर करते हो तो ये स्टंट नहीं पड़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, बाईपास सर्जरी नहीं होगी, पेसमेकर नहीं लगेगा। करना है, इसको करना है ऐसे। चाहे ऐसे बैठ जाओ, चाहे ऐसे कर लो। ऐसे फीलिंग आती है, जो वाइब्रेशन आपने यहाँ अपने हार्ट में महसूस करनी है ना, वो यहाँ आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। हृदय मुद्रा तो इतनी कारगर है कि जब भी आपके यहाँ दर्द होना शुरू हो जाए, इसको लगाकर बैठ जाओ। सांस फूलना शुरू हो जाए, इसको लगा लिया करो। इसका एक्सपेरिमेंट करना आप और मुझे बताना कि क्या ये सही है। सीढ़ियां चढ़ने से पहले 2 मिनट लगाकर इसको बैठ जाओ ऐसे। सीढ़ियां चढ़ जाओ, आपका सांस नहीं फूलेगा। जिन लोगों का श्वास फूलता है वो हृदय मुद्रा का अभ्यास किया करें। तर्जनी को अंगूठे से दबाना है और इन 2 उंगलियों को, बीच वाली उंगलियों को अंगूठे से टच करना है और लास्ट वाली उंगली को सीधा रखना है। ये हृदय को, फेफड़ों को मजबूत करती है। ये अब कभी हार्ट अटैक आ जाए ना किसी को, उसका ये लगा दिया करो ऐसे।
सॉर्बोटेट एक गोली होती है ना, जब दी जाती है जीभ के नीचे रखे, उसका काम करता है ये। फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड हार्ट अटैक में। जिंदगी को बचाइए, जिंदगी को जिए, इसका आनंद लीजिए। अब हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र की। ये यहाँ हमारे गले को, हमारे नाक को, हमारे कानों को ये कंट्रोल करता है। ये ईएनटी है। ईएनटी जो तीन है ना, ईयर, नोज, थ्रोट। थायराइड हो गया, आपका गला बंद रहना शुरू हो गया, आप गायक हो, टीचर हो, वक्ता हो, बोलने वाले हो, वकील हो, आप जिन लोगों का बोलने का ज़्यादा काम है उनको विशुद्धि चक्र पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जो लोग काउंसलिंग करते हैं, जो सिंगिंग करते हैं, बोलने का काम है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। जब आपका ये चीज़ें रुक जाए ना, तो समझ लो आपका विशुद्धि चक्र हो गया। जब यहाँ तीनों एरिया में प्रॉब्लम रहनी शुरू हो जाए ये, तो आप अपने विशुद्धि चक्र को बैलेंस कीजिए। इसके लिए आपने अपनी मध्यमा को दबाना है। मध्यमा को दबाकर ऐसे बैठना, शून्य मुद्रा लगाकर बैठ जाओ। नीले रंग की चाय पिया करो, नीले रंग की अदरक की चाय पिया करो, हल्दी उबाल कर पिया करो, दूध में हल्दी डालकर पिया करो, इस एरिया को सही रखने के लिए। एक पारिजात आती है, उसके नीले फूल है, उसको ब्लू टी बोलते हैं, उसकी चाय पिया करो। चाय की तरह उबाल कर पिया लेकर उसको, उसके फूलों को, इसलिए उसको ब्लू टी कहा जाता है। तो करना क्या आपने, यहां ध्यान लगाना है विशुद्धि चक्र पे, नीले रंग पे ध्यान लगाना है। आपने महसूस करना है मेरे सामने नीला आसमान, या नीली कोई दीवार है, या नीले रंग का मैंने मैट पे बैठा हूं, या मैंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। इस प्रकार हम का उच्चारण करना है। हम, शून्य मुद्रा, हम का उच्चारण, हम। कानों को, नाक को, गले को सही रखने के लिए विशुद्धि चक्र को बैलेंस कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। यहाँ तक हमारे 5 चक्र भौतिक शरीर के हैं, इनको एक्टिवेट रखेंगे तभी हम आगे आज्ञा चक्र पर, सहस्त्रार चक्र पर पहुंच पाएंगे, आनंद की ओर पहुंच पाएंगे। जब जिंदगी में आनंद ही नहीं है तो क्या जिंदगी का फायदा। जिंदगी स्वस्थ नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है। जब भी आप किसी आसन में बैठो, जैसे वज्रासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, अपनी टांगों को इस प्रकार टैपिंग कर लिया करो, खून का संचार चल पड़ता है। वज्रासन में बैठे तब भी उसके बाद टैपिंग करो। ये वैसे भी टैपिंग बहुत बढ़िया है शरीर के लिए, सारी नस नाड़ियों को खोल देती है, शरीर स्वस्थ रहता है।